नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको 17 17 फरवरी को आपको 17 फरवरी को दिन देखने के लिए मिलेगा। 17 फरवरी के ये वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको 100% इसमें से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप लोग को है ना 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से इस एक वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम दे देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। और इसे याद ही कर लीजिएगा, है ना। और आपको एग्ज़ाम में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है ना। लगभग में हमारे 2 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। तो आप लोग पूरे ईमानदारी से अच्छे तरीके से इसे याद कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। और यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितना भी क्लास करा देते हैं एक से एक भी बाहर वो आप नापन है ना, एक की भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। ये 100% गारंटी देते हैं। हम जितना क्लास करा दे रहे हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न है सिर्फ आप कर लेते हैं। तो चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, जित जित मैं निरखत हूँ, जित जित मैं निरखत हूँ क्या है? तो एक साक्षात्कार है, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जगह मिलेगा, है ना। एक साक्षात्कार है, जित जित मैं निरखत हूँ क्या है? तो एक साक्षात्कार है। अगला कुछ लिखते हैं, नटरंग है ना, नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? तो याद रखिएगा रश्मि वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जगह मिलेगा, रश्मि वाजपेयी। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जगह मिलेगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, बिरजू महाराज को है ना, बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा है? बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा है? तो उनकी बाबूजी ने। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, उनके पिताजी ने। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जगह मिलेगा। इसे याद रखिएगा, 100% ये 100% गारंटी देते हैं। जितना हम क्लास करा देते हैं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने के लिए मिलेगा। 100% दावा है ना। आप लोग है ना, आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए है ना मिलेगा। 100 में से 50 बना रहेगा, लेकिन इतना गारंटी देते हैं 70 से 75 है ना, 70 से 75 क्वेश्चन हमारा सीधे डायरेक्ट आपको क्लास से ही देखने को मिलेगा। नहीं तो आप लोग सभी क्लास को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, देख लीजिए आप लोग, है ना, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के है ना, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिलेगा, रामपुर में बिरजू महाराज का बहन का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, है ना, बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? बिरजू महाराज को क्या पहनने का शौक था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है घड़ी, ऑप्शन बी में दिया है टोपी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोपी हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन है ना, हिंदुस्तान डांस अकादमी में है ना थी, हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? तो कपिला जी भी है ना, और लीला है ना, लीला कृपलानी भी है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है ना, सी बिल्कुल सही जगह मिल जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा सही आंसर, आपका सी बिल्कुल सही जगह मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कितने साल के थे? बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई? तो बिरजू महाराज 9.5 वर्ष, कितना है ना, 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। 9.5 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं, द्विवेदी जी है ना, द्विवेदी जी ने निर्मला है ना, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। तो ऑप्शन का है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी नाखून को कहा है। अगला कुछ देखते हैं, काम सूत्र है ना, काम सूत्र किसकी रचना है? तो काम सूत्र आपको याद रखिएगा, काम सूत्र वात्स्ययन अग्नि की रचना है। ऑप्शन का है ना सी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है? शिक्षक का अर्थ होता है मोम। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 11 नंबर, महाभारत क्या है ना, महाभारत ऐसे पूछा है क्या है? तो महाभारत एक शास्त्र है। क्या है? शास्त्र है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, है ना, 12 नंबर क्वेश्चन है,
ललित निबंध है, ललित निबंध है तो क्या है, तो ललित निबंध एक है ना, ललित निबंध। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिला। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही मिलेगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, लेखक का कौन है, तो आपको याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका लेखक हो जाएगा। हजारी प्रसाद है ना द्विवेदी, हजारी प्रसाद है ना द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक हैं। अगला लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो ललित है ना, ललित निबंध है जिसे कहते हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ लिखते हैं बिरजू महाराज ने है ना अपने पिता के साथ आखिरी आखिरी मतलब अंतिम है ना आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो मैनपुर में। ऑप्शन आपका है ना ए बिल्कुल सही जवाब, मैनपुरी में किया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब मिलेगा। अच्छा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को पास जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर है ना जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। पंडित बिरजू महाराज है ना है, पंडित बिरजू महाराज क्या है, तो एक नर्तक है, ऑप्शन का ए है ना, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब। बिरजू महाराज क्या है, एक नर्तक है। अगला कुछ लिखते हैं शागिर्द का अर्थ होता है, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, क्या होता है, शिष्य, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब। शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। अगला कुछ लिखते हैं 17 नंबर। बिरजू महाराज है ना, बिरजू महाराज क्या थे, है ना, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने है ना लिया है, तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, तो रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, रश्मि वाजपेयी। अगला क्वेश्चन देखते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन का ए बिल्कुल है ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब मिला, लखनऊ में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला कुछ देखते हैं पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो राधे श्याम मन बागला, राधे श्याम बागला, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ देखते हैं पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, पंडित बिरजू महाराज के गुरु पूछे गुरुआइन, तो गुरुआइन आपका है ना उनकी माँ है, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिलेगा, गुरुआइन उनकी माँ है। अगला कुछ देखते हैं नेपाल में बिरजू महाराज, नेपाल में क्या होता है, नेपाल में बिरजू महाराज है ना, बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो बिरजू महाराज नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार है जिनका नाम क्या है, तो झुमक लाल, क्या हुआ, झुमक लाल, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही मिलेगा, झुमक लाल, ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिलेगा। अगला कुछ लिखते हैं पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के 10वें और 13वें के लिए है ना कितने पैसा इकट्ठा किए थे, तो कितने पैसे, तो 500 रुपया इकट्ठा किए थे, 500 रुपया, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं पंडित बिरजू महाराज है ना, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र कितना वर्ष की, तो उनका उम्र जो है कितना है ना क्या था, तो उनका उम्र जो है 27 साल था, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1965 ईस्वी में, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। 1965 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1900 है ना 65 ईस्वी में। अगला कुछ देखते हैं 25 नंबर। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो पंडित बिरजू महाराज खुद को अपने पिता का शागिर्द मानते थे, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो पंडित बिरजू महाराज की ख्याति एक नर्तक के रूप में है, ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, नर्तक के रूप में है। अगला कुछ देखते हैं नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं 28 नंबर।
है ना, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो मराठी भाषा की लिपि हो जाएगा देवनागरी लिपि। ऑप्शन का ए बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी के पूछे तो भी मराठी लिपि हो जाएगा, हिंदी के पूछे तो भी मराठी लिपि हो जाएगा, सॉरी मराठी लिपि देवनागरी लिपि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया था? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया पूछे तो भारतीय लिपियों की कहानी। भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज जो है ना, कथक शैली के नर्तक है। कथक, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब है, कथक शैली के नर्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो याद रखिएगा बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म, है ना, कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? है ना, 4 फरवरी 1900, है ना, 1900, ऑप्शन का सी, है ना, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज, है ना, पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो पंडित बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो एक प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, एक प्रसिद्ध नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब है, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना, 35 नंबर। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितने रचनाएं की है? तो 25 कविता रचना की है और 27 गद्य, 27 गद्य। तो 25 कविता और 27 गद्य, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है। ड्योढ़ी पर आलाप क्या होता है? ड्योढ़ी पर आलाप, है ना, ड्योढ़ी पर आलाप, है ना, आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यतीन्द्र, है ना, यतीन्द्र मिश्र की रचना है। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब, यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगला कुछ देखते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? 21 अगस्त 1900, है ना, 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, 21 अगस्त 2000, है ना, 6 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां को, है ना, बिस्मिल्लाह खां को, है ना, बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनताना मिलती थी? तो कितनी मेहनताना मिलती? 4 आना। कितना? 4 आना। तो ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, 4 आना मिलता था। अगला कुछ देखते हैं। अरब, है ना, अरब में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जिसमें नारी अर्थात रीड होती थी, क्या, है ना, को क्या कहते थे? क्या कहा, है ना, क्या कहते हैं? तो नए कहते हैं। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही मिलेगा, नए, है ना, नए कहते हैं। अगला कुछ देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र को क्या कहते हैं? यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मिलित किया गया? यतीन्द्र मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मिलित किया गया? तो राजा पुरस्कार, ऑप्शन ए भी सही है ना। भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, ये भी है ना। ऋतुराज पुरस्मान, ये भी है। ऑप्शन का डी सही मिल जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन में से डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन इसमें, है ना, डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन का डी, है ना। यतीन्द्र मिश्र को ये सभी पुरस्कार मिला था, है ना। जिसका मन, है ना, किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? तो आपको याद रखिएगा, बहादुर का मन, है ना, माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह खां के
पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां के पिताजी मंदिर में शहनाई बजाते थे। ऑप्शन है का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर है ना, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो बहादुर शीर्षक पाठ के बड़े लड़के का नाम है किशोर। ऑप्शन है का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? तो नेपाली गवैये गोरखे की। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा पता किस लेखक की रचना है? सूखा पता अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में 1941 ईस्वी में भाग लिया है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीच की दीवार किसकी रचना है? तो बीच की दीवार अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है ना, है ना, मित्र है ना, मित्र मिलन शीर्षक है ना, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह है ना किनकी रचना है? तो मित्र मिलन शीर्षक कहानी किनकी रचना है? तो अमरकांत जी की रचना है। ऑप्शन का डी बिल्कुल है ना, डी बिल्कुल सही जवाब मिला। अमरकांत जी का रचना है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। अगला कुछ देखते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन है, दो है ना, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो आज की क्लास में 50 सब्जेक्ट कुछ कराया, 50 में से आप लोग कितना सब्जेक्ट कुछ सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक को देखने के लिए, वॉच करने के, पूरा फुल वीडियो वॉच करने के लिए आप है ना बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग को एक बात कहना देना चाहते हैं, आप लोग गणित पर है ना, अब गणित में कमज़ोर है तो गणित में हम वैसा टॉपिक बताएंगे है ना, सिर्फ निचोड़ प्रश्न बताएंगे। वहाँ से आप लोग 80 से 90 प्रश्न आपको यहाँ से आपको सीधे सीधे बोर्ड परीक्षा में देखने की मिलेगा। 15 चैप्टर है गणित में, कितना 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर का निचोड़ लगभग 40 टॉपिक, वायरल टॉपिक बताने वाले हैं, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 80 से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। 80 से 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं है ना ये वीडियो आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा तो इसमें हम गणित का वायरल 40 वायरल टॉपिक बता देंगे बिहार बोर्ड के लिए। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।